मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। हम सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में दिया। प्रभु की महिमा करें, स्तुति करें, क्योंकि ये जीवन इस शरीर में जो रहने देता है इस प्राण को, वो परमेश्वर ही है जिसके अनुग्रह के द्वारा हम सब जीवित हैं। इसलिए प्रभु की महिमा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु से, प्रभु आप सबों को आशीष दे। तमाम सुनने वाले जो लोग प्रभु को जानते हैं और विशेषकर जो लोग नहीं जानते हैं वो भी जब प्रभु के वचन को सुनते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको भी आशीष दे और यीशु मसीह अपने आप को समझने में आपकी सहायता मदद करे, ताकि आप उसको जान सकें कि वो परमेश्वर किसी एक विशेष वर्ग का परमेश्वर नहीं वरन पूरे संसार का परमेश्वर है। जो कोई भी उसके पास आता है उसे प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है बिना उससे सवाल किए और उसको आशीष देता है। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर आज के दिन के लिए। लेकिन एक सवाल है हमारे आपके सामने, वो ये कि हम सब लोग जो प्रभु के साथ चलते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु ने हम सबको उद्धार दिया, हम सबों को नाना प्रकार की तकलीफ़ों से, हम सब किसी न किसी प्रकार से तकलीफ में थे, परेशानी में थे, उन आंसुओं में थे जिसे पूछने वाला कोई नहीं था। और उसी समय पे किसी के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुँचे, प्रभु तक आए, प्रार्थनाएं हुई और हमने छुटकारा पाया, हमारे आंसू पोछे गए, हम प्रभु के साथ चलने लगे, खुशियाँ मनाने लगे कि हम सब उस तकलीफ़ों से निकल गए और प्रभु के साथ हम आगे बढ़ने लगे। लेकिन क्या हम और आप ऐसे समय में परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं जब हम और आप तकलीफ में हो? एक मनुष्य की सच्ची आराधना, सच्चा प्रेम वही होता है जो हर परिस्थिति में परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की स्तुति और प्रभु की आराधना करता है। मेरे प्रियो, क्या हम टूटे हुए परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? कैन यू वर्शिप व्हेन यू आर ब्रोकन? क्या आप ऐसी परिस्थिति में पूरे हृदय की गहराई से, पूरे दिलो दिमाग से, पूरे आत्मा और प्राण से, पूरी आत्मा की सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं जब आपको ऐसा महसूस हो कि आप टूट से गए हैं, बहुत सी तकलीफ़ों ने आपको घेर लिया, बहुत सी परेशानियों ने आपको घेर लिया, आपका मन नहीं करता, दुखों ने आपको घेर लिया, आपका मन उदास रहता है, परेशान रहता है? क्या आप ऐसी परिस्थिति में प्रभु की आराधना कर सकते हैं? ये एक सवाल है जिसे हमको आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं ऐसा हूं? हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं वो कैसी भी हों, हमें ऐसा लगता हो कि शायद प्रभु हमारे साथ नहीं है, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, परमेश्वर दूसरों की प्रार्थनाओं को सुनता, मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। मैं कई दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, मेरा कोई सुनने वाला नहीं, कोई मेरी सुधि लेने वाला नहीं, और परमेश्वर भी मेरे साथ नहीं है, उसने भी मुझे छोड़ दिया। मेरे प्रियो, हमारी फीलिंग्स कैसी भी हो, परंतु एक बात सत्य है कि परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। इमैनुएल का मतलब ही होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें जगत के अंत तक अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे संग हूं, इस पृथ्वी के अंत तक भी और स्वर्ग में भी। लेकिन हम भूल जाते तकलीफों में इन बातों को, प्रभु के वचन को भूल जाते। हम विशेषकर उन दिन को भूल जाते जिन दिनों में परमेश्वर ने मुझे तकलीफों से निकाला, दलदल की कीस से निकाला और मेरे जीवन को अच्छा कर दिया। हम उन आंसुओं को भूल जाते और जब फिर उसके बाद प्रभु के साथ चलते हैं और नई तकलीफें आती हैं, हम परमेश्वर को भूलने लगते, हमारा विश्वास डोलने लगता। परमेश्वर पूछता है आज फिर हमसे और आपसे कि क्या सुख में तो सब लोग सुमिरन करते, परंतु क्या तुम ऐसे समय में प्रभु की आराधना कर सकते जब तुम तकलीफ में हो? यशायाह नबी की किताब उसका 8वां अध्याय और 17वां वचन इस प्रकार से कहता है। यशायाह नबी कहता है कि मैं उस यहोवा की बाट जोता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए हैं, और मैं उसी पे आशा लगाए रहूंगा। याकूब के घराने से छिपाए हैं का मतलब, याकूब के घराने से छिपाने का मतलब यहाँ पे इस प्रकार से है कि जब ये इजराइल तकलीफ में थी, परेशानी में थी, और परमेश्वर अपने लोगों को चेतावनी दे रहा था, क्योंकि उसके लोग प्रभु की बातों को, प्रभु के वचन को सुनते नहीं थे, उस पर भरोसा नहीं करते थे, तमाम वो गलत कामों की ओर अपने आप को, उन्होंने अपने मनों को फिरा लिया।
परमेश्वर ने कहा इसी यशायाह नबी की किताब और इसी 8वें अध्याय के 13 वचन में कि सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना, उसी का भय रखना, और वह शरण स्थान होगा। शरण स्थान उसको कहते हैं जहाँ लोग दुख में, तकलीफ में, परेशानी में किसी जगह अपने सर को छुपाते हैं, अपनी समस्याओं में। वो छुपने का स्थान शरण स्थान कहलाता है। परंतु इजराइल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान, यरूशलेम के निवासियों के लिए ये फंदा होगा। परमेश्वर एक तरफ कहता है कि मुझ पे भरोसा रखना, मेरे वचन पे भरोसा रखना, मैं तुम्हारा शरण स्थान बनूंगा, लेकिन यरूशलेम के लोगों को कहता है कि इनके लिए फंदा होगा, क्योंकि वो प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं करते, प्रभु के वचन के विरोध में कार्य करते, वो उन सारे कामों को करते जिससे परमेश्वर को तकलीफ होती है, नफरत होती है, घृणा होती है। हमारा सुख में प्रभु की आराधना करते हैं। जब हमें भोजन मिलता है, when he is providing food, जब प्रभु हमें भोजन देता, हमारे पास मित्र है, हमारे पास परिवार है, हमारे पास अच्छी सेहत है, हमारे पास में हमारी परिस्थितियां अच्छी हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते। लेकिन परिस्थितियां हर वक्त एक जैसी नहीं रहती। खुशी और गम, सुख और दुख चलते रहते हैं हमारे जीवन में। जब तकलीफ आती है तब कैसी प्रार्थना करते हैं हम प्रभु की? सुख में तो सब लोग प्रार्थना करते हैं अच्छे से, लेकिन जब तकलीफ आती है तो क्या करते हैं हम? ये सवाल मुझको और आपको पूछना चाहिए अपने आप से। आज परमेश्वर पूछता है कि तू ऐसी परिस्थिति में कैसे मेरी आराधना करता है, करेगा या नहीं करेगा, हम करेंगे या नहीं। और इसीलिए द डीपेस्ट लेवल ऑफ वर्शिप इज प्रेजिंग गॉड इन स्पाइट ऑफ पेन। जो हृदय की गहराई से जो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, बाइबल का वचन कहता है कि बहुत से लोग प्रभु की आराधना तो करते हैं परंतु मुंह से करते हैं। वो टनटनाती हुई झांझ है, जैसे किसी खाली डब्बे में पत्थर डाल दीजिए और उसको जब हिलाइए तो एक आवाज़ आती है। उसको परमेश्वर टनटनाती हुई झांझ कहता है कि ये सिर्फ मुंह से मेरी आराधना करते, हृदय से मुझे नहीं खोजते और मेरी आराधना भी नहीं करते हैं, क्योंकि इनके हृदय में मैं वास नहीं करता। लेकिन जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो हृदय की गहराई से सुख में भी प्रभु की आराधना करते हैं और दुख में भी प्रभु की आराधना करते हैं। सुख में भी परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ते और दुख में भी प्रभु के वचन को नहीं छोड़ते। प्रभु के वचन पे हर वक्त, जीवन के हर पल में भरोसा करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यशायाह नबी की किताब में प्रभु कहता है अपने लोगों से कि मैं शरण स्थान बनूंगा तुम्हारा, परंतु यरूशलेम के लोगों के लिए कहता है ये फंदा हो जाएगा, क्योंकि वो लोग उस पर विश्वास नहीं करते। आज भी हमारे और आपके बीच में लोगों की स्थिति यही है। लोग मुंह से तो कहते हैं कि मैं प्रभु पे विश्वास करता हूं, भरोसा करता हूं, परंतु उनका हृदय परमेश्वर के साथ नहीं है। वो सुख में प्रभु की आराधना करते हैं, दुख में कुड़कुड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं, इस्राएलियों के समान प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं। थोड़ी सी तकलीफ आती है वो अपनी चिंता करते हैं, परमेश्वर के घर और परमेश्वर की चिंता नहीं करते। कोई भी रिश्ता इस संसार में तभी टिकता है जब उसका दोनों किनारा मजबूत होता है। एक घड़ी में आपने देखा होगा पेंडुलम होता है, वो हिलता रहता है, टक टक। अगर पुराने जमाने की घड़ियां देखेंगे, आज की घड़ी आज भी है, उसमें बड़ा सा पेंडुलम होता है, वो हिलता रहता है। वो दोनों साइड को टच करता है और फिर समय चलती है उसमें। ये इस बात को दिखाता है कि रिश्ता दोनों किराने की दोनों ओर से बनता है। परमेश्वर एक तरफ और हम और आप एक तरफ, इन दोनों का मजबूत होना जरूरी, दोनों का खड़े रहना हर परिस्थिति में जरूरी, किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए, विशेषकर परमेश्वर के साथ। और रिश्ता समय खोजता है, रिश्ता हृदय की गहराई से प्रेम को खोजता है। तब उस रिश्ते रिश्ते का आधार बनता है, जिस आधार पे परमेश्वर का रिश्ता कायम होता है हमारे और प्रभु के साथ। परमेश्वर परखता है हमको और आपको, हमारे रिश्ते को, हमारे प्रेम को, कि मैं सचमुच में उससे प्रेम करता हूँ कि नहीं। उसने बाइबल में वो से ऐसे लोग हैं जिसको परमेश्वर ने परखा। अय्यूब उसमें एक सबसे बड़ा और अच्छा उदाहरण जो सबको याद है। परमेश्वर ने उसके प्रेम को भी परखा, वो भी प्रभु का दास था। परमेश्वर ने उसके प्रेम को परख लिया और बाइबल बताती है कि वो अय्यूब उस परीक्षा में पास हो गया, क्योंकि वो सचमुच में हृदय परमेश्वर से प्रेम करता था।
उसे प्रभु की चीज़ों से प्रेम कम, परमेश्वर से प्रेम ज़्यादा था। और ऐसा ही लगता है हमको और आपको जब हम तकलीफ़ों के दौर से गुजरते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर हमारी ओर अपनी निगाहें नहीं करता, परमेश्वर हमारी सुधि नहीं लेता। मैं प्रभु के साथ जाता हूँ, प्रभु के पास जाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, मनन करता हूँ, प्रभु के कहे अनुसार सारे कार्यों को पूरा करता हूँ, कलीसिया के कहे अनुसार मैं कलीसिया के कामों को पूरा करता हूँ। फिर भी हमें ऐसा महसूस होता कि मैं अनाथ हूँ, त्यागा हुआ हूँ, परमेश्वर सुधि नहीं लेता, प्रभु हमसे बहुत दूर चला गया। ऐसा लगता है जैसे प्रभु बहुत कोसों दूर चला गया। परमेश्वर दाऊद को, सब जानते हैं हम दाऊद के बारे में, परमेश्वर दाऊद के बारे में कहता है कि अगर आप पहला सामुएल उसका 13 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि गॉड कॉल्ड किंग डेविड ए मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। प्रभु कहता है कि ये वो व्यक्ति है जो मेरे हृदय के बहुत करीब है। ये दाऊद के बारे में कहता, क्योंकि दाऊद बहुत प्रेम करता था परमेश्वर से, और वो शुरू से ही, ये सब हम जानते हैं दाऊद के बारे में, पूरी कहानी जानते हैं हम उसकी। जब वो छोटा था तभी से उसका विश्वास बहुत मजबूत था। जब उसने गोलियात को हराया, उस समय से दाऊद का विश्वास सबने देखा, फलस्तीनियों ने देखा, सारे इजरायलियों ने देखा, इजराइल के राजाओं ने देखा, इजराइल की सेना ने देखा, इजराइल के लोगों ने देखा कि किस प्रकार से दाऊद परमेश्वर पे भरोसा और प्रेम करता था। लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी आई जब दाऊद प्रभु से कंप्लेन करने लगा, और वो ऐसा कहने लगा कि दाऊद ऐसा कहने लगा कि प्रभु की उपस्थिति नहीं है मेरे पास। मेरे प्रियो, ऐसा होता है हमारे आपके जीवन में, क्योंकि दाऊद भी वैसे ही मनुष्य है जैसा हम और आप हैं। लेकिन हमें दाऊद के प्रकार से, जैसा दाऊद ने सोचा वैसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो निरंतर हमारे साथ है। दाऊद ने ऐसा सोच के गलती की। मैं आपको 2-3 वचन बताता हूं जहां लिखा है इस प्रकार से। भजन संहिता 10:1 में लिखा है, वहां लिखा है कि लॉर्ड वाई आर यू स्टैंडिंग अलूफ एंड फार अवे, वाई डू यू हाइड व्हेन आई नीड यू द मोस्ट। भजन संहिता 10:1 में लिखा है, वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। ये दाऊद कहता है, जबकि परमेश्वर कहता है कि ये मेरे हृदय के करीब है। दाऊद भूल गया अपनी तकलीफ में कि परमेश्वर उसके साथ खड़ा है। हम और आपके साथ भी यही स्थिति है। परमेश्वर हमारे साथ है, सुख में दुख में दोनों ही परिस्थिति में। उसने कहा कि मैं जगत के अंत तक हूं, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जाता हूं स्वर्ग में, अब मैं फिर आऊंगा तुमको लेने। इसके बावजूद हमारे अंदर ये शक पैदा हो जाता है। दाऊद के अंदर शक पैदा हो गया। भजन संहिता 22 Psalm 22:1 भजन संहिता 22:1 में लिखा है, वहां लिखा है, माई गॉड वाई हैव यू अबंडन मी, वाई आर यू सो फार अवे व्हेन आई ग्रोन फॉर हेल्प। वहां पे लिखा है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है, मेरा उद्धार कहाँ है। दाऊद को फिर शक हो गया कि क्या प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। मैंने आपसे भी कहा था कि जब हमारी तकलीफों में, हमारी परेशानी में हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर कोसों दूर चला गया, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता, हमारी सुधि नहीं लेता, उसे हमारी आंसुओं की चिंता नहीं है, जबकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और तीसरी बार दाऊद ने फिर ऐसा सोचा और ऐसा कहा। भजन संहिता 43:2 में लिखा है, 43:2 में लिखा है, वहां लिखा है कि क्योंकि हे परमेश्वर तू ही मेरी शरण है, तूने क्यों मुझे त्याग दिया, मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं। Why have you abandoned me? ये भजन संहिता 43:2 में लिखा है कि प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि तू ही मेरा शरण स्थान है। हम सब भी प्रभु पे भरोसा करते हैं, उसके साथ चलते हैं, लेकिन जब तकलीफें आती हैं, हमारी प्रार्थनाओं का स्तर कम हो जाता है, वचन पे भरोसा कम हो जाता है, हम प्रभु की ओर नहीं मुड़ते, हम संसार की ओर मुड़ जाते हैं,
लोग जब हमारे कानों में कहते हैं कि आप ऐसा करो, इससे आप बचाए जाओगे, इस रास्ते पे चलो, आपकी सहायता होगी, आपकी मदद होगी, हम वहाँ भटक जाते और हम फिर सोचने लगते कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। कलीसिया में हम इस बात को बोलने लगते कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। कई बार लोग मुझे भी कहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, मैं तो अच्छे से चलता हूँ प्रभु के साथ। ये सिर्फ मैं ही नहीं सुन रहा हूँ, पिछले 2018 साल से परमेश्वर सुन रहा है लोगों के मुंह से, और उस व्यक्ति के द्वारा भी सुन रहा है जो उसके हृदय के करीब था, दाऊद के मुंह से। आप भी दाऊद के समान इस प्रकार के कंप्लेन ना करें परमेश्वर से। दाऊद ने ऐसा करके गलती किया मेरी नजर में। दाऊद को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो जानता, दाऊद ने गलती की, परमेश्वर ने फिर माफ किया। दाऊद ने कहा कि प्रभु मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं जंगल में चला जाऊंगा फिर वही काम करने जहां से तू मुझे चुन के तू मुझे लाया था, परंतु तू मुझे अपने आप पास से दूर मत करना, अपनी आत्मा मुझसे दूर नहीं करना। ये दाऊद के शब्द हैं, और वही दाऊद के ये 3 शब्द हैं जो मैंने आपके सामने पढ़े। हम और आप भी दाऊद के समान इंसान हैं, परंतु मेरे प्रियो ये गलती आप ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। वो हम सबको अपनी हथेलियों में, हमारे नाम को, आपके नाम को उसने हथेलियों में लिख के रखा है, और वो जानता है और वो चाहता है, हमसे आपसे प्रेम करता है। कितनी भी तकलीफ क्यों ना आए, अपने हृदय में परमेश्वर की आराधना करें। दुख में तकलीफ में जब आप प्रभु की आराधना करेंगे, आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा। और सच्ची आराधना वही है जब मनुष्य दुख में प्रभु की आराधना करता है। परंतु विडंबना ये है कि हम दुख में परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तकलीफ में परमेश्वर को छोड़ देते हैं। आराधना तो दूर की बात, वचन पढ़ना दूर की बात, प्रार्थना भी छूट जाती है। मेरे प्रियो, ऐसी गलती से अपने आप को बचाए रखें ताकि परमेश्वर हमारी और आपकी सहायता करे। इब्रानियों की किताब उसका 13वां अध्याय 5वें वचन में लिखा है, ये प्रभु का वायदा है, आई विल नेवर लीव यू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, एंड आई विल नेवर अबंडन यू, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा भी नहीं। ये प्रभु का वायदा। और आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मैं फिर कहता हूँ प्रभु का वचन नहीं टलेगा। उसके वचन पे भरोसा करें, उसके वचन को अपने गले का हार बनाएं, प्रभु परमेश्वर के साथ चलें। हमारी परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमारी फीलिंग्स कैसी भी हो, निरंतर परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। परमेश्वर के साथ चलें। प्रभु आपको आशीष दे, उस विश्वास को कायम रखें। ये गलतियाँ जो हुई हैं दाऊद के जीवन के द्वारा, वो हमारे आपके जीवन से ना हो। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके इस वायदे के लिए। प्रभु तूने कहा कि मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, दूध पीते बच्चे को, परंतु मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तो निरंतर हर परिस्थिति में हमारे साथ है प्रभु, चाहे हम सुख में हो या दुख में। प्रभु होने दे, हमें ऐसी आत्मा दे परमेश्वर, ताकि हम तकलीफ में भी और हृदय की गहराई से, पूरी आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना करने पाए प्रभु जी, इस विश्वास के साथ कि तू मेरे संग है। हम तेरी महिमा करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं पिता। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, दया से सुनो, कबूल कर, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।